मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज का इंडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है। धर्म, समाज और सोशल मीडिया, ये तीनों चीजें आपस में मिक्स होकर एक नया धार्मिक मार्केट प्लेस बना चुकी है। पहले जमाने में जब किसी को गुरु या संत कहा जाता था तो उसके पीछे सालों की साधना, तपस्या और स्पिरिचुअल डेप्थ होती थी। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दौर में अब ये चीजें एकदम बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो जिसमें वो पोर्शे गाड़ी में नजर आ रहा है, जिसके बाद लोगों ने उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ये बाबा है या इन्फ्लुएंसर। अभिनव अरोड़ा जो स्टेज पर ज्ञान देता है, प्रवचन देता है, कथाएं सुनाता है, लोग मानते हैं कि ये उनकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा, लेकिन असल में ये है नया बिजनेस मॉडल। भगवान के नाम पर ब्रांडिंग और इंटरनेट पर फेम। 5 साल बाद यही बच्चा इंडिया का सबसे बड़ा कथावाचक कहलाएगा और ये वीडियो उसका प्रूफ भी होगा। सबसे बड़ा प्रवचन करता, सबसे ज्यादा पैसा और घर वालों के लिए सिर्फ मजे ही मजे। यही है ग्रोथ, यही है करियर और यही है अपने पिताजी को प्राउड फीलिंग देना। आजकल भारत का सबसे बड़ा नया स्टार्टअप मॉडल ट्रेंड कर रहा है और ये कोई टेक स्टार्टअप नहीं, ये है बालक बाबा स्टार्टअप। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और कार्टून देखते हैं, उस उम्र में इस बच्चे को प्रवचन देने और कथाएं सुनाने और इंटरनेट पर फेमस बनाने के काम में झोंक दिया गया। गाड़ी पोश, पापा पास में बुद्ध मूर्ति बनकर बैठे हैं और बेटा स्टेज पर ज्ञान बरसाता है। पब्लिक ताली बजाती है, मम्मी पापा गर्व महसूस करते हैं और साथ ही साथ पैसा भी बरसता है। इसे कहते हैं बिजनेस मॉडल 2025। भक्ति का इस्तेमाल करियर और कंटेंट के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह बच्चा सच में भक्त है या फिर सिर्फ पेरेंट्स का कंटेंट टूल। जब ये यमुना की सफाई करता है तो खुद पानी के बाहर निकलने की बजाय कैमरे में घुस जाता है। जब घायल गाय सड़क पर होती है तो सामने खड़ा बड़ा आदमी मदद नहीं करता, बल्कि वही नन्हा बच्चा धक्का लगाता है ताकि वीडियो में गौ सेवा का सीन रिकॉर्ड हो सके। यानी यह मदद से ज्यादा जरूरी है कैमरे का एंगल। इतना ही नहीं, इस बच्चे का हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू सुन लो, सब कुछ रटा रटाया होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कान्हा मुझे अपना कहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं। ये डायलॉग ऐसे बोलता है जैसे 2 का टेबल पढ़ रहा हो। कोई भी सवाल पूछ लो, जवाब वही पुराना टेप रिकॉर्डर की तरह देता है, और अगर थोड़ा अलग सवाल पूछ लिया जाता है तो वही बच्चे का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये साफ इशारा है कि बैक स्टेज पेरेंट्स ने पूरा स्क्रिप्टेड बना रखा है और बच्चा बस पढ़ा लिखा तोता जो कैमरे के सामने वही दोहराता है। अब बात करते हैं असली विरोधाभास की। माँ कहती है कि वो नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन बेटे के लिए चिकन बनाती है और फिर उसी बच्चे को लोग श्री कृष्ण का अवतार बता देते हैं। भाई अगर यही कृष्ण है तो मैं कंस बनना पसंद करूंगा। और मजेदार बात यह है कि पहले जो लोग बोलते थे बच्चा छोटा है, क्यों बाबा बना रहे हो, वही लोग अब सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। मतलब साफ है, फैमिली का असली टारगेट है भक्ति नहीं बल्कि फेम और पब्लिसिटी का होना। खुद माँ ने इंटरव्यू में भी मान लिया, लोग फोटो खिंचवाने आए, यही हमें चाहिए था। यानी पूरा खेल पहचान और पैसे का है। इस पूरे खेल के पीछे की असली कहानी कुछ और भी गंदी है। इस बच्चे के पिता पहले आइसक्रीम का बिजनेस चलाते थे, लोगों से लाखों रुपए लेकर आइसक्रीम कार्ड देने का वादा किया था, लेकिन कार्ड कभी मिला ही नहीं। केस भी दर्ज हुआ। जब बिजनेस फेल हुआ तो नया प्लान बनाया, बेटे को बाबा बना दो। आइसक्रीम से नुकसान हुआ तो अब इंटरनेट भक्ति से पैसे कमाएंगे, और यही हुआ। आज बच्चा पॉडकास्ट में, ब्रांड प्रमोशन में और स्पॉन्सरशिप्स में इस्तेमाल हो रहा है। साफ साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। सबसे दुखद पहलू तो ये है कि बच्चा हेल्दी नहीं दिखता, सांस फूलती है, ओवरवेट है, लेकिन पेरेंट्स को इसकी सेहत से ज्यादा पैसे की चिंता है। बच्चे को स्कूल भेजने की बजाय उसे कैमरे पर धकेला जा रहा है। भक्त लोग आकर उसके पैरों में झुकते हैं, लेकिन असल में ये बच्चा खुद अपने पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा का शिकार है। पब्लिक सोचती है कि ज्ञान मिल रहा है, लेकिन असल में वह स्पॉन्सर और लाइफस्टाइल और एडिटेड कंटेंट है। सवाल ये उठता है कि क्या हम इतने अंधे हो गए कि 7-8 साल का बच्चा हमें जिंदगी जीने का ज्ञान दे रहा है, और भक्ति का मतलब भगवान से जुड़ना है, लेकिन यहाँ भक्ति को पब्लिसिटी का टूल बना दिया गया है। पहले बाबा भगवान के करीब पहुंचने के लिए बनते थे, आजकल बाबा इंस्टाग्राम और यूट्यूब के करीब पहुंचने के लिए बन गए हैं। पहले आशीर्वाद मिलता था, अब स्पॉन्सरशिप डील्स मिलती है। कुल मिलाकर यह पूरा मॉडल एक धंधा है। बच्चा मासूम है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके करोड़ रुपए का बाजार बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ये तो कृष्ण का रूप है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक बिजनेस ब्रांड है। पेरेंट्स ने इसे आइसक्रीम स्कैम के बाद नया बिजनेस बना दिया। पब्लिक उसकी हरकतों को भक्ति मान रही है, जबकि असल में वह सिर्फ एक्टिंग और कैमरा फेम है। और असली अफसोस तो यही है, ये बच्चा भक्त नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा।